आगे दूसरा रूल्स हम आपको समझाएंगे, स्पेशल रूल्स। अभी संबोधन वाला समझाया कि अगर जो संबोधन के रूप में यानी नॉमिनेटिव केस के रूप में कोई नाउन्स आपके रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इसके बाद में ये दूसरा रूल्स कह रहा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्या, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संबोधन के शब्द जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्म्स ऑफ एड्रेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एड्रेस, संबोधन के शब्द यदि आए हो तो उसका प्रयोग हो तो उनको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें हम एड्रेस डॉट डॉट एस के बाद रखते हैं, या तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट बना दें या फिर जो है एड्रेस डॉट डॉट एस के बाद उनको हम रख देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आप समझेंगे, यहां पर एग्जांपल दिया है माय डियर डॉटर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में शी सेड। अब ये देखिए माय डियर डॉटर ये किस रूप में आया है, टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में, माय डियर डॉटर। फिर यहां दिया है सेड शी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई शुड टीच यू संस्कृत। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम क्या कर देंगे, एड्रेसिंग हर। अब किसके लिए कहा जा रहा है एड्रेसिंग डॉट डॉट एच का यूज करेंगे हम, तो एड्रेसिंग हर, फिर लगा देंगे एज हर डियर डॉटर, ये दिया हुआ ना माय डियर डॉटर, तो यहां पर माय को हर के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे सी सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। अब सैड सी है तो सी सैड, दोबारा सुन लीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, फिर आ जाएगा सी सैड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट लगा देंगे, दैट। अब ये आई दिया हुआ है यहां पर, तो इस आई को इस सी के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर हम सी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सी वुड टीच हर संस्कृत, ठीक है। तो यहां पर यू संस्कृत है तो यू को हमने हर में कन्वर्ट कर दिया, हर संस्कृत, ठीक। अब इसके बाद में अगर तीसरा रूल्स आता है हमारा, तीसरा रूल्स कह रहा है कि यदि नीडेंट को इनडायरेक्ट नीडेंट दिया हो तो नीडेंट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अगर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं नीडेंट वर्ड आया हो, ठीक है ना, तो उसको हम जो है कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, ही सेड टू हिज वाइफ, he said to his wife, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में I needn't, ये आ गया वर्ड आपका needn't, तो I needn't go there now। अब इसको हम जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो he told his wife, he told his wife, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट। अब ये आई दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में, तो जनरल रूल्स के आधार पर हम किसको बदल देंगे, ही के अनुसार बदला जाएगा। तो यहां पर आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये नीडेंट लिया हुआ है ना, इस नीडेंट को हम जो बच्चों रहने देते हैं, तो ही नीडेंट गो देयर। हम नाउ को किसमें बदल देंगे, अदर पार्ट ऑफ स्पीच में देंगे। अब इसके बाद में अगला रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौथे नंबर का रूल्स। तो अब आप देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वेन या यूसी, कौन कौन से वर्ड हो, वेन या यूसी वर्ड हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हम क्या कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। तो अगर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर जो वेन वर्ड दिया हो या यूसी वर्ड दिया हो
तो जब भी हम इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वेल या यूसी को हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये निरर्थक वर्ड कहलाते हैं, सेंसलेस वर्ड कहलाते हैं। ठीक है ना? तो अब इसका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे यहां पर ये कह रहा है माय मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे? माय मदर, अब यहां पर ये सैड यूनी है वर्ब, इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो वेल दिया हुआ है इस वेल को हम एलिमिनेट कर देंगे, अर्थात इसको हम हटा देंगे और इस नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? माय मदर टोल्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट कनेक्टर लग जाएगा, दैट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई दिया है तो आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे, तो ही वुड गिव, यहां पर यू दिया हुआ है ये, तो इस यू को हम हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हिम ऑफ प्राइस। दोबारा समझ लीजिए, माय मदर सेड वेल राम आई शैल गो यू अ प्राइस, इसका इंडायरेक्ट हो जाएगा माय मदर टोल्ड राम दैट ही वुड गिव हिम अ प्राइस। यहां पर वेल हम हटा देंगे। इसी प्रकार से पांचवा जो रूल्स कह रहा है, पांचवा रूल्स कह रहा है कि यदि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, यदि अगर इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आपका थैंक यू का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम उस रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी दी होती है सैड, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं? थैंक्ड में बदल देते हैं। ध्यान देना, अगर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू वर्ड दिया हो तो उसको हम जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड, उसको हम थैंक्ड में बदल देते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर एग्जांपल दिया है, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, थैंक यू सर। अब यहां पर थैंक्स यू वर्ड आ गया, थैंक यू आ गया। अब इस थैंक यू को रूल्स के आधार पर हमें क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो क्या करना है? थैंक को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी ये सैड है ना, इस सैड टू को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इस सैड टू को हम किस में बदल देंगे? THANKED, थैंक्ड में बदल देते हैं रूल्स के आधार पर। तो क्या हो जाएगा? द सर्वेंट, अब क्योंकि सर लगा हुआ, सर को भी हटा देंगे तो रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। ये योर दिया हुआ है तो योर आपका बदला जाएगा हिज में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये असर्टिव सेंटेंस के जो कुछ विशेष नियम होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं, वो मैंने आज आप लोगों को समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स आपको समझाऊंगा और आप लोगों को आज असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे दिखानी है।